हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्टैंडर्ड बाय शिवम सर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। तो दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थान कहाँ पर है और कहाँ पर जाकर के गिरती है नदी, और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है सिंधु नदी। थोड़ा हम इसे जूम करते हैं। तो दोस्तों, ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट साना ख्याबाब ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ये है सिंधु नदी। और इसके सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो आप देख रहे हैं ये है झेलम नदी। झेलम नदी, उसके बाद चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। ये 5 सहायक नदियाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु नदी के सहायक नदी माने जाते हैं। और भी नदी हैं, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं काबुल नदी होती है, गिलगित नदी। तो हमें वो नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ 5 नदियों के बारे में ही पढ़ने हैं। तो दोस्तों, चलिए 5 नदियों को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं एक मैं नया मैप लिया हूँ, इसमें सिंधु नदी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। सिंधु नदी यहीं से इधर से होकर के आ रही है, इंडस रिवर इधर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर फिर ये अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। सहायक नदियों को देखते हैं अब। तो ये है झेलम नदी। तो झेलम नदी कश्मीर में बेरी नाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है और चेनाब नदी से मिल जाती है, यानी चेनाब की सहायक नदी बन जाती है। और चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है और ये आकर के रावी नदी मिल जाती है। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है रावी नदी, और आकर के सतलुज नदी मिल जाती है। और सतलुज नदी की एक सहायक नदी और है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है कि रोहतांग दर्रे के निकट से ही निकलती है, ब्यास कुंड से। और पंजाब में कपूरथला के निकट एक हरिके नामक स्थान है जहाँ पर ये सतलुज नदी से मिल जाती है। और सतलुज नदी की बात किया जाए तो सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल ग्लेशियर से निकलती है। आप देख रहे हैं यह तिब्बत के मानसरोवर राकसताल ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से होकर के आती है और ये पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सिंधु नदी से इधर मिल जाती है। और थोड़ी दूर के लिए इन नदियों को हम कह देते हैं पंचनद नदी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इसे पंचनद नदी के नाम से जानते हैं और जाकर के सिंधु नदी मिल जाती है। और सिंधु नदी से मिल करके सिंधु नदी इधर से होते हुए आकर के गिर जाती है अरब सागर में। तो ये है सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। कुछ नदियाँ और भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है गिलगित नदी, काबुल नदी, लेकिन ये महत्वपूर्ण नदी नहीं है। ये 5 नदियों के बारे में हमें पढ़ना था जो हमने बता दिया आपको। अगर आप इसे क्रम से याद करना चाहें, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप याद करें इसे, तो झेलम नदी होगा, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। ये 5 नदियों आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। और इसको हम अलग से देख लेते हैं, नदी और उसके उद्गम स्थान को। तो आप देख रहे हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी हमने बताया आपको कि तिब्बत के मानसरोवर के निकट साना ख्याबाब ग्लेशियर है एक, वहीं से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और झेलम नदी कश्मीर में बेरी नाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। और चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलज नदी विश्व तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल ग्लेशियर से निकलती है। आप देख रहे हैं। तो ये है नदी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये इसके उद्गम स्थान। तो दोस्तों, ये है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।